प्रभु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज पास्का त्योहार है। पास्का शब्द का अर्थ है प्रस्थान करना, निकलना। इस्राएली लोग पहले मिस्र देश में थे। वे वहाँ पर गुलाम के रूप में जीवन बिताते थे। यहोवा ने उन्हें वहाँ से फिरौन के हाथ से निकाल दिया और वे इस्राएल देश पहुँच गए। इसकी याद में इस्राएली लोग पास्का त्योहार मनाते थे। प्रभु यीशु ने हमें मुक्ति का मार्ग सिखाया और अंत में कठोर दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान द्वारा उनका प्रस्थान हुआ संसार से। वो हम नए इस्राएल उस प्रस्थान की याद करते हैं। पास्का त्योहार के दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रस्थान की याद। जब हम पास्का त्योहार मनाते हैं तो हमारे जीवन में भी एक प्रस्थान होना चाहिए। पापमय जीवन से पाप रहित जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधार्मिकता से धार्मिकता की ओर हमारा भी एक प्रस्थान होना चाहिए। तभी ये पास्का त्योहार अर्थपूर्ण हो जाता है। हर व्यक्ति में दो प्रकार की वासनाएं हैं। शरीर की वासनाएं हैं, आत्मा की वासनाएं हैं। जो शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताते हैं वे उन बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम जीवन और शांति है। शरीर की वासनाएं ईश्वर के प्रतिकूल है। वो ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती, हो भी नहीं सकती। जो शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं उन पर प्रभु प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हमें भी ये शरीर की वासनाओं से विदा लेकर, उनसे नहीं बोलकर आत्मा की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। यानी हमें आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की वासनाओं से, उनकी प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करना चाहिए। तब प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, हमें अनुग्रह मिलेंगे। आज के दिन प्रभु ने अपने अंतिम भोजन से पहले अपने शिष्यों के पांव धोए। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु, मैंने तुम्हारे पांव धोए और तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यानी हमें भी ईश्वर के समक्ष नम्रता का परिचय देना चाहिए। हम जो कुछ है हमारी शक्ति से नहीं, ईश्वर की कृपा से है। ये मनोभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जो है वो ईश्वर की कृपा से है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।